क्या कर रही हो सुमन? आप? सुनीति और तरुण का है। रोहिणी जी के कमरे में, लेकिन दोनों बहुत ही उदास लग रहे थे। आज लिपस्टिक को लेकर जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भगवान करे हम सब ये बात जल्दी से जल्दी भूल जाए। लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? हिसाब। हिसाब? हाँ दीपक, खर्चे तो दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। पैसे तो खत्म ही होने वाले हैं। लेकिन तारा के हॉस्टल की फीस भेजना भी बाकी है ना? वो पैसे तो मैंने अलग निकाल कर रखे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही खर्च चलता रहा तो। तुम चिंता मत करो सुमन, यही सोच के मैंने कंपनी में लोन के लिए अप्लाई कर दिया। लोन? हाँ, मेरे प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुझे अश्योर भी किया कि मेरा लोन पास हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। देखो, लेकिन तुम ये बात सुनीति से मत कहना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हमें पराया जो समझती है वो। नहीं सुमन, वो बेचारी तो अपना पत्नी होने का धर्म निभा रही है। उसके पति की इज्जत इसी बात में है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे मेहमान की तरह रहे। मैं देखता हूँ। हाय दीपक। सपना, क्या हो रहा है? बस यूं ही गपशप। मान यार, झूठ मूठी कह देते कि मुझे याद कर रहे थे। हाय सपना। हाय समन। तुम दोनों किस बात पर इतना हंस रहे हो? जरा मैं भी तो सुनूं। बस वो सपना कह रही थी कि मैं ये कह रही थी कि मुझे दीपक की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं इससे मिलने चली आई। और दीपक को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, इसलिए हंस पड़ा। ये ऐसे ही है सपना। तुम आओ, बैठो ना, और अब खाना खाकर ही जाना। इनफैक्ट मैं तो तुम लोगों को डिनर पे इनवाइट करने आई थी। बोलो कब आओगे? जब तुम बोलो, लेकिन हम सब नहीं आ सकेंगे। किसी एक को तो रोहिणी जी के साथ रहना पड़ेगा घर पर। वो अभी तक यहीं है? मेरा मतलब है, कितनी अच्छी बात है ना जो तुम्हें उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तुमने भी तो अपनी माँ की काफी सेवा की है ना? माँ हमेशा कहा करती कि काश उनका एक बेटा होता तो उनकी बेटी को इतनी सेवा नहीं करनी पड़ती। और मैं हमेशा माँ से यही कहती कि बेटी को भी तो माँ ने ही जन्म दिया है, उतनी ही तकलीफ उठाई है, तो फिर बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है। काश कि विजय सिंघानिया की बेटी भी ऐसा ही सोचती। विजय सिंघानिया? नाम कुछ सुना हुआ सा है। रोहिणी जी के पति थे वो। और उनकी बेटी? शीतल। शीतल सिंघानिया। कृष्णा, कृष्णा, न जाने क्या करता रहता है दिन भर। कृष्णा। जी मैम साहब। कहाँ मर गए थे? कब से आवाज दे रही हूँ तुम्हें? जी मैं तृप्ति बिटिया के लिए दूध बना रहा था मैम साहब। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था तृप्ति के लिए कोई अच्छी सी आया ढूंढ लाओ, लेकिन नहीं, तुमसे नहीं हुआ। अब तृप्ति का मैं घर पे ख्याल रखूं या ऑफिस में जाके कुछ काम भी करूं? आप जाइए ना मैम साहब, बिटिया को मैं संभाल लूंगा ना। हाँ। वैसे भी दिन भर तुम घर पे करते क्या रहते हो? वो मुफ्त के मेहमान तो रहे नहीं घर पे, जिनकी तुम दिन भर सेवा करते रहते थे। सेवा उनकी किया करो जो तुम्हें तनख्वाह देते हैं, समझे? मैं ऑफिस जा रही हूँ, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। जी मैम साहब। तृप्ति का अच्छी तरह से ख्याल रखना। जी। इसीलिए तो मैं यहाँ अब तक रुका हुआ हूँ शीतल मैम साहब। अगर तृप्ति बिटिया का ख्याल नहीं रखना होता, इस घर का ख्याल नहीं रखना होता, तो मैं कब का चला गया होता यहाँ से। क्या सोच रही है सुनीति? यही सोच रही हूँ कि ऐसा कब तक चलता रहेगा दीदी। मेरा और तरुण का खर्चा तो आप और जीजू उठा ही रहे हैं, ऊपर से माँ के इलाज का खर्चा। ऐसा कब तक चलेगा? तुझे याद है सुनीति,
पापा के चले जाने के बाद माँ हमें कैसे हिम्मत दिया करती थी। वो गाना जो वो गाया करती थी, उसकी लाइन अब भी याद है मुझे। रात भर का मेहमा है अंधेरा, किसके रोके रोका है सवेरा। मेरी जिंदगी में सवेरा कब आएगा दीदी? आएगा सुनीति, जरूर आएगा। और ऐसा उजाला लाएगा ये सवेरा तेरी जिंदगी में कि सबकी आंखें चुन दिया जाएगी। फिलहाल तो मेरे आंखों के सामने छाए हुए अंधेरे में मुझे रोशनी ढूंढनी है। अगर तू तरुण का हाथ पकड़कर चलेगी तो तुझे मंजिल जरूर मिल जाएगी। और तब तक मुझे अंधेरे में ठोकर खाते रहना है। सुनीति, हाँ दीदी, ये ठोकर नहीं तो और क्या है जो जगन लूथरा ने मुझे लिपस्टिक में नौकरी देकर मारी है। सुनीति, तू कहीं और नौकरी के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? तुझ में टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, तुझे कहीं भी अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस ही मेरे आड़े आएगा दीदी। जरा सोचिए, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि मैंने लिपस्टिक क्यों छोड़ा, मुझे दर्पण से क्यों निकाला गया। अगर कोई मेरे बारे में पूछताछ करेगा तो ना तो शीतल मेरे बारे में कुछ अच्छा कहेगी और ना ही जगन लूथरा। क्योंकि शीतल ये नहीं चाहती कि तेरा भला हो, और जगन लूथरा ये नहीं चाहता कि तू लिपस्टिक के अलावा कहीं और काम करे। हाँ दीदी, अब यही सच्चाई है, मेरी भी और तरुण की भी। और एक सच्चाई ये भी है कि जब तक तेरे जीजू है, तेरे जीजू की नौकरी है, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू जाके देख रोहिणी जी उठ गई है क्या, और अगर उठ गई होगी तो उन्हें दवा दे दे, क्योंकि तुझे सबसे पहले रोहिणी जी को ठीक करना है ताकि तू तरुण के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। दीदी, देख लिया आपने पापा, आखिर आपकी बेटी ने अपना दर्पण पा ही लिया। आपकी वो कुर्सी जिस पर सिर्फ एक सिंघानिया बैठ सकता है, आज आपकी बेटी उस कुर्सी पर बैठेगी। आपकी इकलौती बेटी जिसे आपने जन्म दिया, अ बॉर्न सिंघानिया। आज सारा पार मेरे हाथों में है पापा, और मैं उस पार का इस्तेमाल कर सुनीति को बर्बाद कर दूंगी। बर्बाद। आज तृप्ति बिटिया अपने पापा के घर जाएगी। हाँ, जाओगी ना बिटिया? हाँ, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं बिटिया, बहुत प्यार करते हैं। तुमसे मिलकर वो खुश हो जाएंगे। हाँ? चलो चलो, आज मैं तुम्हारे पापा के पास तुमको लेके चलता हूँ। मैं दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ मीरा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। आप फिर से काम करने लगेंगे तो आपका दिल भी लग जाएगा। दिल मेरा अब कहीं नहीं लगेगा। आप कोशिश करके तो देखिए। और ये कोशिश शुरू कहाँ से करूँ? वहीं से जहाँ आपने अपनी जिंदगी को छोड़ दिया था। तुम जानती हो मीरा, वो नामुमकिन है। मैं सुनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके बिजनेस की बात कर रही हूँ। आप अपना बिजनेस दोबारा शुरू क्यों नहीं करते? मीरा, वो काम अब मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अमीर लोग की बनावटी जिंदगी, झूठ मूठ की दोस्ती, ये सब अब मुझसे नहीं होगा मीरा। जिंदगी की सच्चाई को इतनी करीब से जान लेने के बाद मैं झूठ बोलने का सौदा नहीं कर सकता। भैया, अब आप एक बेटी के बाप हैं, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी आप पर है। आप तो वैसे भी कोई ना कोई बिजनेस कर लेंगे, किसी न किसी तरीके से दौलत कमा लेंगे, लेकिन बेचारी सुनीति, वो तो एक सीधी सादी सी नौकरी करना चाहती है, लेकिन पता नहीं वो भी उसे मिलेगी या नहीं। तुम सुनीति को लेकर इतनी निराश क्यों हो मीरा?
अरे वो काबिल औरत है, अपनी खुद की मैगजीन शुरू कर सकती है। सिर्फ काबिलियत ही ज़रूरी नहीं होती। मैगजीन शुरू करने के लिए, मैगजीन लॉन्च करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो पैसे मैं दे दूंगा। किस रिश्ते से? आप उसे पैसे क्यों देंगे और वो आपसे पैसे क्यों लेगी? आप उसके क्या लगते हैं? आप उसके कुछ नहीं लगते और ना ही वो आपकी कुछ लगती है। और ये बात वो आपसे कह चुकी है ताकि वो अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके, अपना घर बना सके। लेकिन अगर उसकी नई जिंदगी की नींव आपके दिए हुए पैसों पर रखी जाएगी तो हमेशा पति पत्नी के बीच एक दीवार खड़ी रहेगी। इसलिए भैया, अगर आप सुनीति का भला चाहते हैं तो उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिए। आप दोबारा काम करने लग जाएंगे तो सुनीति को बहुत खुशी होगी। तुम ठीक कह रही हो मीरा, मैं सुनीति को खुशी दूंगा, जरूर दूंगा। मैं आज ही अपने पुराने बिजनेस एसोसिएट्स को फोन करूंगा, गाड़ियां खरीदूंगा, शोरूम खोलूंगा। सुनीति से कह दो कि उसकी खुशी के लिए मैंने दोबारा जीना शुरू कर दिया। शीतल सिंघानिया, नाम कुछ पहचाना सा लग रहा है। कहाँ मिली हूं, कब मिली हूं? पढ़ाई तो साथ में नहीं की है, वरना दीपक मुझे जरूर बताता। तो फिर कहाँ मिली हूं? How do I know her? कहते हैं इंसान की विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। इंसान नाम भले ही भूल जाए लेकिन शक्ल हमेशा याद रहती है। अब दीपक के यहाँ जिक्र हुआ है तो नाम तो याद आ गया है। हो सकता है अगर उससे मिलूं तो शक्ल भी याद आ जाए। सबसे पहले सिंघानिया का नंबर पता करना होगा, फिर वहां फोन करके मिलने चली जाऊंगी जैसे दीपक से मिलने गई थी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शीतल सिंघानिया को लेकर कुछ चक्कर तो जरूर है। क्या चक्कर है समझना पड़ेगा और फिर समझकर इसका फायदा भी उठाना होगा। यस। वाह, देखते देखते कितनी बड़ी हो गई है कृष्णा। आजा, आजा। हाँ, अपने पापा के पास आते ही उड़ गई। वाकई कृष्णा, कितने खुशकिस्मत हो तुम। रोज तुम इसे देख सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो, बातें कर सकते हो। अब तो आप भी बिटिया से रोज मिल सकेंगे साहब। मैं? हाँ, अब मैं इसे रोज आपके पास ले आया करूँगा जैसे आज लेकर आया हूँ। और वो जो बदकिस्मती से इसकी माँ? उन्होंने दफ्तर जाना शुरू कर दिया साहब। दफ्तर? हाँ, अब शीतल मैम साहब दफ्तर जाएंगी और मैं बिटिया को रोज लेकर आपके पास आया करूँगा। रोज नहीं कृष्णा, कभी कभी इसे अपनी नानी के पास भी ले जाना ताकि ये अपने मामा से मिल सके, अपनी मामी से मिल सके। तभी तो इसमें अच्छे संस्कार पड़ेंगे, है ना? हाँ साहब, है ना? तृप्ति बिटिया सुनीति मैम साहब के साथ रहेगी तो इसमें अच्छे संस्कार आएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कृष्णा कि ये अपना सबसे बड़ा अवगुण पहचान पाए, अपनी माँ से दूर रहे और जितनी जल्दी हो जाए, बड़ी हो जाए और फिर अपने पापा के पास आ जाए। क्यों? अपने पापा के पास आएगी? आएगी ना तू? आएगी ना तू? आजा। जितना मैंने सोचा था ये प्रॉफिट्स तो उससे भी कहीं ज्यादा है। और मेरा है, सिर्फ मेरा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ लता बोलो। मैम, तृप्ति बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट में ले आई। हाउ नाइस, दिखाओ तो। तुम जा सकती हो। जी मैम।
नेम ऑफ फादर अभय आहूजा, नेम ऑफ मदर शीतल आहूजा। अब अभय जितनी कोशिश कर ले, वो ये हकीकत कभी झुठला नहीं पाएगा कि मैं उसके बच्चे की माँ हूं। तरुण, क्या बात है? कहाँ थे सुबह से? और एक दिन निकल गया और जिंदगी की दौड़ में हम और पीछे रह गए। नहीं तरुण, जिंदगी बड़ी तेजी से हमें अपने साथ आगे लेकर जा रही है। एक एक दिन कट रहा है। ये तो अच्छा है तरुण कि हमारे बुरे दिन जल्द से जल्द बीत रहे हैं। जल्दी हमारे खुशियों भरे दिन आएंगे। सुनीति, डर लगता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। तरुण, मैं बहुत थक गया हूं। मैं बहुत थक गया हूं। ये मीटिंग तो कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई। घर पर फोन करके कुत्ते के बारे में पूछना तो भूल ही गई। इस कृष्णा को तो फोन करना चाहिए था। हेलो कृष्णा। जी मैम साहब। तृप्ति ठीक है? जी हाँ, अभी अभी सोई है मैम साहब वो। ठीक है। घर जाकर तृप्ति को उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊंगी। उस पर लिखा हुआ उसकी माँ का नाम दिखाऊंगी, उसके पिता का नाम दिखाऊंगी। सोचती हूँ इस बर्थ सर्टिफिकेट की एक ज़ेरॉक्स कॉपी उसके पिता को भी भेज दूं, ताकि वो इस सच्चाई से इनकार करने की कोशिश ना करे कि मैं उसके बच्चे की माँ हूं। सर्टिफिकेट कहाँ गया? लता! 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 जी मैम। तृप्ति का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? मैंने इस टेबल पे रखा था। मैम वो तो मैंने इस फाइल में लगा दिया है और इसे मैं सर की ड्रॉर में रखने जा रही थी। You stupid woman! इतना भी नहीं जानती? पर्सनल पेपर्स ऑफिस में नहीं, घर में रखे जाते हैं। सॉरी मैम, लेकिन मुझे तो कहा गया था कि इसी में सारे बर्थ सर्टिफिकेट रखने हैं और इसी में तो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट और तरुण सर का बर्थ सर्टिफिकेट। क्या? क्या कहा तुमने? आपका बर्थ सर्टिफिकेट और तरुण का बर्थ सर्टिफिकेट? हाँ, ज़ेरॉक्स कॉपी। तुम जाओ यहाँ से। ओके मैम। Child's name Tarun. Name of father Vijay Singhania. Name of mother Rohini Singhania. Name of mother Rohini Singhania. Rohini Singhania. Name of mother Rohini Singhania. Name of father Vijay Singhania. Name of father Vijay Singhania. इसका मतलब है तरुण करुणा सक्सेना का बेटा नहीं है। वो तो एक सिंघानिया है। वो एक सिंघानिया है। सिंघानिया है।